हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रोजी की किचन। तो आज मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ एकदम मज़ेदार और आसान टेस्टी रेसिपी। आपने देखा होगा कि काफ़ी फेमस हुआ है चिकन पॉकेट, तो मैं सोची क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा लजीज बने हैं। मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। और इसे बनाना तो बिल्कुल भी आसान है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और खाने में तो लाजवाब ही है। तो चलिए इसे बनाते हैं। बनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह नए नए वीडियो सबसे पहले आप देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस में एक कढ़ाई रखाएंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसमें 2 चम्मच तेल डाल के 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन हल्का कलर होने तक भूनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, इसे हिला लेंगे और फिर डालेंगे हमने एकदम बारीक कटे कटे लहसुन के टुकड़े। हमने यहाँ पे मीडियम मैक्सिमम 8 लहसुन लिए थे, उसको हमने एकदम चॉप कर लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और उसे डाल देंगे। तो इसे हल्का गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे भूनना है। तो ये देखिए इस तरह से ये भून तैयार है हमारा प्याज और लहसुन। तो अब हमने इसमें डालना है चिकन के पीसेस। तो ये देखिए इस तरह से हमने छोटे छोटे पीसेस करके रखे हैं। तो ये अब हम इसमें डालेंगे। तो ये डाल देने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब आप चिकन को डाल दें तो इसे अच्छे से भूनें हल्की आंच में। तो इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक यूज़ किया है। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, यानी जो भुना और कूटा हुआ मिर्ची रहता है उसको डालेंगे, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और कटे हुए हरी मिर्ची डालेंगे। इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक हल्के आंच में भूनेंगे। तो ये देखिए ये लगभग 2 मिनट में इसे हल्के आंच में भून रही थी, तो अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा ग्लास पानी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे ढक्कन ढक के हल्की आंच में 10 मिनट तक रख देंगे। तो ये देखिए 10 मिनट बाद ये बिल्कुल तैयार है। आपको याद रखना है कि इसके पानी बिल्कुल भी सुखाना है, इसमें ज़रा भी पानी ना रहे। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है इस तरह से, और ज़रा भी पानी नहीं है। और ये देखिए चिकन भी एकदम गल गया है। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे 2 मिनट के लिए गैस बंद कर देंगे और फिर इसमें डालेंगे पतले पतले कटे हुए शिमला मिर्च, गोभी, पत्ता गोभी जो आता है उसे भी हमने काट के रखा था पतले पतले। तो अब ये डाल दिया है और इसे मिक्स कर लेंगे। याद रखें इसे डालने से पहले आप गैस को बंद कर दें। तो ये देखिए ये हो गया है। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ठंडा होने के रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और फिर हम इसमें डालेंगे, ये देखिए ये चॉप किया हुआ गाजर है और जिसका पानी हमने निचोड़ के निकाल दिया था। इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो गया है। आज मेरे कैमरे को क्या हो गया, ये ज़्यादा ही धुप कर रहा है, पता नहीं क्यों। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ये देखिए इसमें हम डालेंगे कद्दूकस किए हुए जो काकड़ी होते हैं, खीरा, उसका पानी निचोड़ के डालेंगे हम। अब हम डालेंगे कटे हुए प्याज, फिर इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो सॉस। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच टोमेटो सॉस। आप चाहे तो चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं,
बट टोमेटो सॉस से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे मैंने लिया है वेज मेयोनी 2 चम्मच, और यहाँ पे तंदूरी मेयोनी 1.5, मतलब 1 और आधा चम्मच। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है हमारा मसाला। बट ये देखिए अब हमें तैयार करना है पॉकेट्स। बट आप देख पा रहे होंगे ये कितना सुंदर दिख रहा है और इसका कलर भी बेहतर एकदम टेस्टी है। तो अब हमने लिया है एक कटोरी में डालेंगे 4 अंडे। इसे अंडे को डाल के अच्छे से फेंटना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 अंडे ले लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से फेंटेंगे। तो ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिया है ब्रेड, जिसके ये देखिए जो काला हिस्सा आता है वो हमने काट के निकाल लिया है। और यहाँ पे लिया है ब्रेड। अब 2 ब्रेड लिए हैं, एक के ऊपर एक रख के इसे बेलन से इस तरह से बेल लेना है। आप जो ब्रेड यूज़ कर रहे हैं याद रखिए कि वो सॉफ्ट होना चाहिए और फ्रेश हो जाए, ताकि फ्रेश जो होता है वो उसमें बहुत ही सॉफ्ट रहता है। और ज़्यादा दिन के हो गए तो ब्रेड सूख जाते हैं तो वो अच्छे से चिपकते नहीं हैं। तो ये देखिए अच्छे से बेल लेने के बाद इसको हम किसी ग्लास या फिर ढक्कन की मदद से इस तरह से गोल साइज़ में कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से मैंने कट कर लिया है। इस तरह से मैं सारे पीसेस को कट कर लूँगी। बिल्कुल आसानी से कट जाता है इस तरह से अगर आप कट करेंगे तो ये तैयार है। ये देखिए तो मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से कट कर लिया है एकदम परफेक्ट तरीके से। तो अब जो हमारा जो एक्स्ट्रा जो ब्रेड के टुकड़े बचे हुए थे, ये देखिए जो भी काला हिस्सा वाइट हिस्सा जो भी हमने जो एक्स्ट्रा बचे थे उसे हम मिक्सर में पीस के दरदरा भूसा बना लेंगे। एक ये देखिए इस तरह से। तो ये तैयार है एकदम बारीक भी नहीं करना है, मीडियम। अब हम इसे साइड में रखेंगे। और ये देखिए हम लेंगे पॉकेट्स और फिर लेंगे अंडा जिसे हमने फेंट के रखा था। तो ब्रेड के टुकड़ों को लेना है, उसे सबसे पहले अंडे में डुबाना है। अंडे में डुबा के फिर हमें ब्रेड के भूसे में डुबाना है उसको। ये देखिए इस तरह से। फिर से इसे अंडे में डुबाना है क्योंकि डबल लेयर वो ज़्यादा अच्छे से होता है, फटता नहीं है। और ये देखिए फिर से हम भूसे में डाल के इसे अच्छे से इस तरह से कर लेंगे। याद रखिए कि ये आप एक एक करके बना के फिर करें, तेल में डालें। एक साथ बना के आप रख नहीं सकते क्योंकि ये गीले हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने पहले से ही तेल गरम करने रख दिया था और तेल गरम है। अब हम इसमें डाल रहे हैं इस तरह से। आपको एक एक तुरंत बना के डालना पड़ेगा। तो मैं आपको एक फ्राई करके दिखाती हूँ कि किस तरह फ्राई करना है। जब आप उसे डालें ब्रेड के टुकड़े को तो वो अच्छे से ही देखिए इस तरह से आप उसके ऊपर तेल डालें ताकि वो फूले। अगर ये फूलेगा नहीं तो ये पॉकेट्स अच्छे नहीं बनेंगे और चिपक जाएगा। तो आप इसे जितना कोशिश करिए कि इस तरह से वो फूल जाए। तो ये देखिए बिल्कुल तेल को हल्का हल्के इसके ऊपर डालना है चम्मच के ज़रिए। अब हम इसे पलट देंगे। इसे हम अच्छे से गोल्डन कलर होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है। आप देख पा रहे होंगे ये किस तरह से फूल गया है, एकदम परफेक्ट क्रिस्पी और कलर भी एकदम बेहतर आया है। तो ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे इस तरह से सारे फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये सारे फ्राई हो गए हैं और आप देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे फूल गए हैं क्योंकि आप जब ब्रेड को तेल में डालते हैं और उसके ऊपर तेल डालते जाते छोटे छोटे चम्मच से तो वो फूलता है। ये देखिए इस तरह से। और ये बहुत ही अंदर से सॉफ्ट होता है और बाहर से क्रिस्पी। तो ये देखिए तो मैं आपको अब कट करना कैसा है इसे बता दिए। देखिए इसे बीच से लेना है और ये कट करना है। और आपको दिखाती है अंदर से बिल्कुल भी ये देखिए चिपका नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कितना सॉफ्ट है और बिल्कुल लेयर भी आए हैं इसके। ये देखिए कई बार ब्रेड चिपक जाते तो नहीं खुलते, तो आप पतले चाकू की मदद से उसे खोल सकते हैं।
तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे कट कर लिए हैं और ये बिल्कुल अच्छे से कट हो गए। तो चलिए अब पॉकेट्स में चिकन को भरते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक पॉकेट लिया और अच्छे से इसमें चिकन को भरेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और एकदम लाजवाब। तो ये देखिए इस तरह से हम जब तक कि पॉकेट अंदर से और ऊपर से भर ना जाए इसे भरते रहना है। मैं एक छोटे से चम्मच से भर रही हूँ इसको। तो ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से तैयार है। तो ये तैयार हो गया हमारा चिकन पॉकेट्स, बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और एकदम कम टाइम में। आप इसे ज़रूर बनाएगा और यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। ट्राई कीजिए रमज़ान के महीने में इफ्तारी के लिए। अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो ऐसे यूनिक डिश बनाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह नए नए और यूनिक रेसिपी आप सबसे पहले हमारे चैनल पर देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और इसी तरह ऐसे रेसिपीज़ बना के ट्राई कीजिए। बाय बाय।